अभी रामनगर भिलाई परिक्षेत्र में हूँ और हम सागर निषाद के घर के बाहर हैं। यहाँ से ही पढ़कर एक होनहार छात्र ने गेट में 577वीं रैंकिंग प्राप्त की है। आइए उनके घर की ओर चलते हैं। सागर, जय सिया राम भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको गेट में सेलेक्टेड होने के लिए और इतनी अच्छी उपलब्धि के लिए। तो मैं अकेले नहीं आई हूँ, हमारे साथ निषाद समाज का परिवार भी आया है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। आइए चलते हैं सागर निषाद के घर की ओर। देखिए ये सागर निषाद का घर, ये इनके पिताश्री हैं, ये इनकी बुआ है, ये इनकी माताश्री है। चलिए वो कमरा लेके चलते हैं जहाँ पर सागर निषाद ने यही वो कमरा है जहाँ पर सागर निषाद ने दिन रात मेहनत करके गेट क्वालिफाई किया है। ये सागर निषाद है, ये उनकी बहन है, ये उनके छोटे भाई हैं। नजर रख मंजिल पर मुश्किलें हजार आएगी, नजर रख मंजिल पर मुश्किलें हजार आएगी, मेहनत कर एक दिन मंजिल खुद चलकर आपके पास आएगी। ऐसा ही कर दिखाया है हमारे समाज के प्रतिभावान छात्र सागर निषाद ने, जिन्होंने गेट के ऑल इंडिया उनकी रैंकिंग है कि 577वीं। तो आइए आज उनसे हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ है सागर निषाद जी। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं हम जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर निषाद। आपके फैमिली मेंबर्स और उनके बारे में बताइए। तो मेरी छोटी बहन है दीप्ति निषाद और मेरी मम्मी यमुना निषाद और पापा देवेंद्र निषाद। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। तो मैंने अपने स्कूल में शकुंतला से कंप्लीट की थी। वहाँ मेरा 10th में 87% आया और 12th में 91। इसके बाद आपने कहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण की? तो मैंने कॉलेज जीसी रायपुर से किया था और कोचिंग आईगेट भिलाई। ये जो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, जो आपने गेट में ऑल इंडिया रैंकिंग में 577वीं रैंकिंग लाई है, इसके लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इसके बारे में बताइए। तो मैंने सेकेंड ईयर में आईगेट भिलाई ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू आईगेट भिलाई। बच्चों, आपको जैसा मालूम है कि आईगेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और इस साल डीए का भी हमने स्टार्ट किया था और सीएस और डीए दोनों के अंदर में इस साल भी काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट है हमारे पास में और आईगेट रिजल्ट की वजह से ही जाना जाता है। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि उस टाइम लॉकडाउन का दौर था और कुछ हो नहीं रहा था, कॉलेज में कुछ पढ़ाई चल नहीं रही थी, तो मैंने आईगेट ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट किया था और अभी टेस्ट हुआ। वहाँ के सर ने बहुत हेल्प किया, नोट्स दिए और बीच में हम बुला भी लेते थे इनकेस हमें डाउट्स होते थे, इनकेस कुछ हम अटक जाते थे उसके लिए बुलाते भी थे सर। कोचिंग में सिद्धार्थ शुक्ला सर है और गुलशन सिन्हा, ये दोनों ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया था मुझे। आपको एग्जाम देना है ना, इसके लिए आपको कौन मोटिवेट किया, कहाँ से आपको मोटिवेशन प्राप्त हुआ? तो 12th में मेरा जेई उतना अच्छा नहीं गया था, तो जीसी रायपुर मिला था कॉलेज मुझे। अब वहां जाके पता चला कि बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है और कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो अब कुछ तो करना था कि गेट ज्वाइन कर लिए थे और गेट करना ये था। और मेरे दोस्तों ने बताया था कि आईगेट का कोचिंग बहुत अच्छा है, वहाँ के सर बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं और रिजल्ट आता है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम लॉकडाउन का था, अभी टाइम बहुत था, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हुआ था मेरा और बहुत अच्छे से हुआ था, तो ये दोस्तों ने बताया था मुझे गेट ज्वाइन करना। कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? सेकेंड ईयर में चालू किया था मैंने और 20 महीने में कंप्लीट हुआ कोर्स पूरा। अपने फ्यूचर का ड्रीम बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो बचपन से कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था और 10th में भी मैंने कंप्यूटर साइंस एज अ 5th सब्जेक्ट लिया था, तो वही अब कंप्यूटर साइंस में एमटेक करना है और कैंपस प्लेसमेंट्स। आपने देखा होगा कि हमारे निषाद समाज में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं। अक्सर क्या होता है कि 12th के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंशियल रीजन। तो आप अपनी तरफ से उनको क्या शिक्षा या क्या कहना चाहेंगे? तो अगर आपको पढ़ना है और अगर थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो स्कॉलरशिप्स बहुत रहते हैं। मेरे कॉलेज में 18,000 फीस है, 22 समथिंग स्कॉलरशिप आता था, तो ऐसे फाइनेंशियल रीजंस तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो मोस्टली अगर आपको पढ़ना है, हाई एजुकेशन में जाना है, तो स्कॉलरशिप रहते हैं, डरो मत। और अगर नहीं है तो एजुकेशन लोन लेके पढ़ सकते हो, हम आ जाते हैं पैसे वापस जॉब लगने के बाद। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है?
तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आपने कहा कि ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अभी बच्चे बदल रहे हैं। अभी कंप्यूटर साइंस का आया है, तो वही मैं बताना चाहूंगा कि स्कोप है, आप पढ़ो, वहाँ जॉब्स अच्छी मिलती है। मेरे जो छोटे भाई है, जैसे मेरा लगा वैसे मेरे छोटे भाइयों का भी होगा, आपका भी होगा। जैसे कि आप अभी स्टडी करेंगे गेट की और आगे जाके आप बहुत अच्छे पद में चले जाएंगे, साथ ही साथ आप स्टडी करते करते और इन फ्यूचर में आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? तो जैसा मैंने कहा कि मेरे जैसे आपने बोला कि छोड़ देते हैं पढ़ाई, हाँ। तो उन्हें मैं ऐसे गाइडेंस देना चाहूंगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है, मुझे जो स्ट्रगल करना पड़े वो उनको ना करना पड़े। मुझे जो मतलब लेट से पता चला उनको जल्दी पता चल जाए, उनके पास बेटर ऑप्शंस रहेंगे डिसीजन लेने के। ये मैंने जो हमारे समाज के छोटे लोगों को मतलब ये गाइडेंस देना चाहूंगा कि अभी टाइम है, पढ़ो, मतलब और जॉब्स करने में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बताना चाहूंगा मैं उनको। मेरा ये पूछना है कि ऐसे बच्चे जिनका गेट में नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो उनको आप किस तरह से गाइड करेंगे कि उनके लिए कोई और भी फील्ड है? तो अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड वाले हो, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जॉब्स है, और आपके पास कॉलेज नहीं रहते हैं तभी स्किल्स रहते हैं, जैसे कोडिंग रहते हैं। कोडिंग मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा पार्ट जॉब लेने के लिए प्ले करता है। उन्हें डिग्री नहीं मांगते हैं कोडिंग में, अगर कहीं जाना है तो आपको, तो मैं बोलूँगा कि आप सीखो, कुछ चीज़ें सीखो, पहले स्किल्स सीखो, खुद को डेवलप करो, उसके बाद जॉब्स में जाओ। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो आपको नहीं मिलेंगे जॉब्स, तो वही फर्स्ट स्किल्स सीखो, उसके बाद आपको मिल जाते हैं जॉब्स वहाँ। जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स रहते हैं, बस स्किल्ड लोगों को मिलते हैं, तो वही फर्स्ट खुद को डेवलप करो, उसके बाद जॉब्स। आप इन फ्यूचर यही भारत में रहकर के जॉब करना चाहते हैं कि अब्रॉड जाना चाहते हैं? भारत में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब्रॉड का कल्चर वहाँ का तब पसंद नहीं है। सपोज आपको बहुत अच्छा चांस या बहुत अच्छी जॉब अब्रॉड में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी बहुत फायदा होगा और हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत फायदा होगा। अगर को वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं चले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से ना नेटवर्किंग अच्छा होता है, वहाँ के लोग मिलते हैं, वहाँ का कल्चर जानने का मौका मिलेगा, तो वही चले जाऊंगा मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारा व्यवस्था परिवार के संस्थापक श्री संतोष कुमार जलतारे भैया। सागर भाई से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, का जो इंटरव्यू है भैया लेंगे। मेरा ऐसा मानना है, यदि हम पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, या जो भी संस्कार हमको समाज से मिलता है, अगर उस शिक्षा का उपयोग अगर मेरे समाज को हो रहा है, कि मेरा शिक्षा सही दिशा में जा रहा है, तो वैसे ही मैं सागर भाई आपसे जानना चाहता हूँ, अपने आज की तारीख में जो सबसे प्रमुख विषय है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे आपने शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हम कोई ऐसा ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं? आजकल हम देखते हैं कि सारे बच्चे, युवा सब ऐप में ही लगे रहते हैं, मोबाइल ऐप में। तो आप, मेरा चूँकि समाज का भला हो ऐसा मेरी लालसा है, मेरा इच्छा है, तो चूँकि आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो ऐसा कोई ऐप डिज़ाइन करके समाज को प्रदान कर सकते हैं क्या, जिसमें हम समाज की जनगणना कर सकें, समाज की बेटियों को विवाह योग्य उनकी जानकारी मिल सके, या समाज से रिलेटेड ऐसी कोई जानकारी मिलते रहे जिसको जो चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए या रोजगार के क्षेत्र में चाहिए, तो ऐसा कुछ ऐप आप डिजाइन करके समाज हित में उसको अपनी शिक्षा का सदुपयोग दे सकते हैं क्या, जो निश्चित ही एक प्रेरणादायक होगा समाज के लिए? तो अगर ऐप्स के बारे में बोल रहे हो, तो मैंने अपनी कोचिंग ऐप से ही की है। मेरे पूरे ऑनलाइन वीडियोस चलते थे वहाँ पर, और आपने जैसे बोला कि जॉब्स के लिए ऐप, ऑनलाइन ऐप, उसके लिए पहले से ऐप्स है, लिंक्डइन और कुछ कुछ, तो मुझे वहीं से पता चला था कई जॉब्स है। और अगर जैसे बनाना है, जैसे मेरे को अपने समाज के लिए कुछ बनाना है, निषाद समाज का ऐप बेसिकली ना, तो वो बन जाता है। मेरे दोस्तों ने, हम लोग बनाया भी है, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं हमें कॉलेज के लिए, तो वही बिल्कुल मैं अपने समाज के लिए बनाना चाहूँगा, मैं बनाऊँगा। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो हर डाउट लगभग किया हूँ क्लियर उसका। सागर निषाद के लिए मैं संघर्ष नहीं की हूँ ज़्यादा, मेरे हस्बैंड किए हैं, और घर और बाहर दोनों को, मैं 3-4 साल शुरू में मेरा जॉब लगा तो मैं बाहर ही रहती थी, सागर क्लास 3 में था तभी मेरा लगा, तो ये ड्यूटी प्लस ये तो प्राइवेट कंपनी में जाने का समय रहता है, आने का नहीं रहता है, तो उसमें ये मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ करके बच्चों के लिए टिफिन बना के उन लोग को भी उठा के स्कूल में बैठा के ड्यूटी 5:30 बजे ड्यूटी चले जाते थे। ये 7 बजे स्कूल लगता है, तो 1.5 घंटा वहाँ मेरे बच्चे बैठे रहते थे वॉचमैन के साथ। सागर के पापा हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो भी डिप्लोमा वाले हैं, तो मैथ्स वाले हैं, तो क्या बोलते हैं,
सागर को सीबीएसई बुक उनको नहीं समझ आता था, तो मतलब लैंग्वेज नहीं समझ आता था, तो उसको पहले वो पढ़ के समझ लेते थे हिंदी में, उसके बाद उसको समझाते थे। 10th तक के हम लोग कोई कोचिंग नहीं करवाए हैं उसको, यही पढ़ाए हैं पूरा मैथ्स को। और कॉलेज में तो पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फाइनेंशियली ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आप सागर की सफलता से कितने खुश हैं, उसके बारे में बताइए। मैं सागर की सफलता से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मतलब उसके साथ वाले लोग जॉब कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह आते हैं, तो हम लोग अभी मैं कमा रही हूँ बेटा, भले ही कम कमाऊँ लेकिन तो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ले, फिर तुझे आगे और मतलब मैं जॉब पढ़ना चाहता हूँ मम्मी करके, जॉब ब्रेक मत करना पड़े, तो पढ़ाई कंप्लीट कर ले, ऐसे करके उसको थोड़ा सा मोटिवेट किए तो वो अपना ये किया। हमारे समाज में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन आने पर अपने होनहार बच्चों को ब्रेक दे देते हैं शिक्षा से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सागर आगे पढ़ाई किया ना तो मुझे समझ आया, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन में उसको एडमिशन के लिए स्कूटी में लेके जाती थी, कॉलेज वॉलेज तक के मैं गई हूँ, रायपुर तक के। तो वहाँ तो गर्ल्स लोगों का तो फीस ही नहीं लगता है, शायद 3-4 हज़ार ही लगता है। तो गर्ल्स लोगों के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है आगे के मतलब उच्च शिक्षा के लिए। और प्लस ना स्कॉलरशिप मिलता है, जब मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, जैसे 18,000 उसका फी में 22,000 से अधिक स्कॉलरशिप मिलता है। तो फिर गर्ल्स लोग को थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा, उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन मिलता है, तो फिर पढ़ाई उसमें मतलब फाइनेंशियल ये उसमें बाधा नहीं आएगा। सागर निशात के भाई बहन, आइए उनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम सौम्या निषाद है और मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के सक्सेस से। मेरे को बहुत मोटिवेशन देते हैं और स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। मेरा नाम सत्यम निषाद है। मेरे भैया का सक्सेस से मैं भी खुश हूँ बहुत, तो पढ़ाई में भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। आगे चल के मैं भी उनकी तरह बनना चाहूँगा। मैं सागर निषाद का फूफा हूँ। मेरा नाम भोज प्रसाद है। सागर निषाद बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। वो प्राइमरी कक्षा में भी मैं प्रथम आते थे और उन्होंने 10th क्लास में भी 90 से अबव नंबर प्राप्त किए हैं और अभी गेट एग्जामिनेशन में उन्होंने क्वालिफाई किया है आईआईटी के लिए, एमटेक में जाने के लिए। मेरे तरफ से सागर निषाद को बहुत बहुत बधाई और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सागर निषाद को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर मैं चाहता हूं कि समाज के अन्य बच्चे और समाज के लोग प्रेरणा लें और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बुआ जी हूँ। सागर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसका सारा ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। कभी भी हम मिलते थे तो उसको बोलते थे, तो ज़्यादा बात नहीं करता है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। तो परिवार में ऐसा लगता था कि ये आगे चल के अच्छा काम करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी इसकी। बहुत ही मतलब मेहनती था और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा ने उसके लिए जो मेहनत किया वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। खासकर उनकी मम्मी तो टीचर है, तो अक्सर बाहर ही रहती है अपने ड्यूटी में। तो उनके पापा हैं, वो बच्चों के लिए खाना बनाते थे और साथ में पढ़ाते भी थे और पूरा घर का काम भी वो स्वयं देखते थे। तो देख के भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता था और बच्चों को हम यही मोटिवेशन करते थे कि आप देखो मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई करना। तो जो रिज़ल्ट आया हम लोग सुने जैसे ही, तो बहुत खुश हुए और बधाई दिए सबसे पहले कि तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं लक्ष्मी का निषाद हूँ। मैं रामनगर में ही रहता हूँ और ये सागर निषाद जी है ना, मेरे घर के पास ही है, थोड़ा से पास में। जैसे ही हमारे निषाद से हमारा परिवार को पता चला कि हमारा एक बच्चा है, 2 बच्चे हमारे हैं सेलेक्ट हुए हैं करके, जो हमारे घर के पास में है सागर निषाद जी, उनका सिलेक्शन हुआ है गेट में। बहुत अच्छा रैंक है ये हाई गेट के हिसाब से, है ना। तो ये है भविष्य में अभी एमटेक करना चाह रहे हैं, अच्छे आईआईटी फर्म्स हैं उनसे ज्वाइन करके, है ना। हम सब चाहते हैं कि ये हमारे समाज के लिए थोड़ा सा सहयोग करें, कि गाइडलाइन करें, बच्चे आगे भविष्य में किस क्षेत्र में जाएं, किस तरीके से जाएं, किस माध्यम से जाएं, समाज को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। ये मैं ये कामना करता हूँ। और उसके मैं विनोद कुमार निषाद। सागर निषाद के उपलब्धि के बारे में मैं उनको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। और हमारे निषाद समाज छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग संघर्ष कीजिए और अच्छे से लगन से पढ़ाई कीजिए, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलती है। अगर उपलब्धि नहीं मिल भी रही है तो उसके कनिष्ठ लेवल पे और बहुत सारी माने अवसर मिलते हैं, तो अपने पढ़ाई को महत्व दीजिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। और हमारे वयोवृद्ध वरिष्ठ लोगों को भी यह संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो उपलब्धि प्राप्त युवा हैं, हम उनको एक भगवान की तरह देखें। जैसे कि मैं अभी जो इस बात को कर रहा हूँ तो मेरा रोम रोम कंपित हो रहा है कि हमारा जो समाज है एक फोटो को देवी देवता मानता है, एक मूर्ति को देवी देवता मानता है, पत्थर को देवी देवता मानता है। मैं तहे दिल से, मैं अंतरात्मा से कहता हूँ कि सागर निषाद मेरे लिए देवी देवता है। अभी उनको बुला के लाइए और एक लोटा पानी लाइए और थाली लाइए, मैं उनके चरण धो के पीना चाहूँगा। ये वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचारित कीजिए। मेरे दिल की आवाज़ में बोल रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरे रोम रोम कंपित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ है सागर निषाद की पड़ोसी श्रीमती सोन कुंवर यादव। अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, मोर बेटा है, मोला देखभाल करे, पड़ोसी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए मैडम। मेरा नाम पूनम देवी है। बहुत अच्छा, बहुत तरक्की किया है बच्चा, अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा नंबर से आया है, टॉप आया है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आगे और बढ़े और अच्छा करे। माता जी, आप सागर निषाद के बारे में क्या कहना हाँ, चाहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ते है वो लड़का, बहुत मेहनत करते हैं, आगे बढ़ेंगे वो, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी शाह है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। सागर भैया को मैं बहुत बचपन से जानती हूँ और सागर भैया मैथ्स सब्जेक्ट लिए फर्स्ट क्वालिफाई आए और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आगे चल के मैं उनसे प्रेरणा लेना चाह रही हूँ और वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, आगे मैं उनसे गाइड लेते रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई और नमिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई, जो आप हमारे साथ बने रहे। मैं सागर भाई के लिए सिर्फ इतना ही कह के आज का इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान तौलना बाकी है, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन लक्ष्मी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मूलतः भिलाई के ही हैं और सागर भाई के घर के बहुत नज़दीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई।